मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम टेक सिटी में। मैं हूं आरजे ज्योति मलिक और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, प्रोग्राम टेक सिटी में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो दोस्तों, टेक सिटी में पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको आईफोन ऑपरेट करना सिखाया, यानी कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी आईफोन को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर हम 2 एपिसोड्स होस्ट कर चुके हैं। यदि आप वो शो सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com पर जाइए, रेडियो उड़ान स्पेस टेक सिटी स्पेस आईफोन टाइप कीजिए, आपको दोनों एपिसोड्स मिल जाएंगे, आईफोन एक्सेसिबिलिटी पार्ट 1 एंड आईफोन एक्सेसिबिलिटी पार्ट 2। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आईफोन यूजर्स हैं और आईफोन एक्सेसिबिलिटी को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप वो 2 एपिसोड्स भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंटरलिंक्ड होता है जो कि अगर आप जानते हो तो आगे की चीज़ें भी इजीली सीखी जा सकती हैं। तो आज आईफोन एक्सेसिबिलिटी पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आईफोन के इम्पॉर्टेंट जेस्चर्स के बारे में और राउटर ऑप्शन को यूज़ करने के बारे में, टाइपिंग किस तरह से की जाती है, और भी बहुत से टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईफोन पर एडिट ऑप्शन यानी कि कट कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाता है। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम आज सीखने वाले हैं, एप्पल आईडी किस तरह से क्रिएट की जाती है। और दोस्तों, आपको शाहिद खान जी द्वारा भेजे पॉडकास्ट भी हम सुनाएंगे और सीखेंगे कि आईट्यून्स के माध्यम से आईफोन में रिंगटोन्स किस तरह से सेट की जाती हैं, यानी कि किसी भी सॉन्ग को आईफोन पर एज अ रिंगटोन भी सेट किया जा सकता है। सबसे पहले सीखते हैं कि आईफोन में कट कॉपी पेस्ट या सिलेक्ट इन ऑप्शंस को किस तरह से यूज किया जाता है। मैं आईफोन पर आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ में ऑपरेट करते हुए बताऊंगी, पर इसके लिए हमें राउटर ऑप्शन को यूज करना होगा। तो अगर आपने कट कॉपी पेस्ट राउटर ऑप्शन के माध्यम से सीखना है तो आपको टेक सिटी आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर पार्ट 2, जो कि लास्ट हफ्ते रेडियो उड़ान पर वेबकास्ट हुआ था, उसे आपको यूट्यूब से सुनना होगा। तो ज़रूर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सुनिए। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास आईफोन 6 है, वॉइस ओवर ऑन है और मैं किसी नंबर को कॉपी करके किसी पर्सन को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से, इवन फेसबुक के माध्यम से भेजना चाहती हूँ। अब मैं उस नंबर को कॉपी करना चाहती हूँ और जिसे भेजना है उस पर्सन की चैट पर मुझे उसे पेस्ट करना है ताकि मैं उसे सेंड कर सकूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा? तो चलिए, सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट्स में जाती हूँ, किसी पर्सन के नाम पर क्लिक करती हूँ और एडिट पर क्लिक करते हुए एडिट बॉक्सेस में जो उस पर्सन के नंबर्स हैं वो मेरे सामने शो होंगे और मैं उसे सिलेक्ट करके कॉपी करूँगी। फोन पर जाती हूँ, कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करती हूँ और किसी भी पर्सन के नाम पर क्लिक करती हूँ। जी, तो अब स्क्रीन के बिल्कुल
ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर पर एडिट ऑप्शन मुझे मिलेगी। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ। ये मैं इसलिए क्लिक कर रही हूँ ताकि उस पर्सन के जो नंबर्स हैं, जो सारी डिटेल्स हैं, वो एडिट बॉक्स के तौर पर मेरे सामने मुझे मिल जाएं, ताकि मैं उसे एडिट कर सकूँ, उसमें कुछ ऐड कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। जी, एडिट पर मैं क्लिक कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट स्वाइप करते हुए ढूंढती हूँ उस नंबर को जो मुझे किसी को सेंड करना है। वो टेक्स्ट बॉक्स में होगा। 59 first name Akishak text field last name company add photo button delete button mobile button +91 95 69 596 506 text field। जी, ये नंबर इसने रीड किया और साथ में बोला टेक्स्ट फील्ड। अब ये टेक्स्ट फील्ड में मेरे सामने है, इसे मैं डबल क्लिक करती हूँ। text field is editing character mode +91 95 69 596 506 insertion point at end। जी, अब इसने बता दिया टेक्स्ट बॉक्स में ये सब लिखा है। इंसर्शन पॉइंट एंड पे है, यानी कि अब मैं जो भी टाइप करूँगी वो इस नंबर के एंड पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ, insertion point at start। इंसर्शन पॉइंट स्टार्ट पर आ जाता है। इससे मुझे क्लियर होता है कि अब मैं कुछ भी टाइप करूँगी वो इस नंबर के बिल्कुल शुरू में टाइप होगा। चलिए, तो अब मुझे तो सिर्फ यही करना है कि ये जो नंबर मेरे सामने एडिट बॉक्स में खुला है, उस बॉक्स में जो भी लिखा है वो मुझे सिलेक्ट करना है और उसे कॉपी करना है। अब मुझे यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा राउटर, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में सीखा था, यानी कि आईफोन एक्सेसिबिलिटी पार्ट 2 में। तो दोस्तों, राउटर को एक्टिवेट करने के लिए 2 उंगलियों के साथ मैं स्क्रीन के सेंटर में राउंड शेप बनाती हूँ, यानी कि गोल घुमाती हूँ 2 उंगलियों को स्क्रीन के सेंटर पे रखकर। जी, मैंने इसे लेफ्ट की तरफ घुमाना शुरू किया तो मुझे एडिट ऑप्शन मिली। ये याद रखिएगा, ये एडिट ऑप्शन सिर्फ तभी मिलती है जब हम किसी एडिट बॉक्स में होते हैं। तो अब ये एडिट ऑप्शन मेरे सामने एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे फ्लिक अप फ्लिक डाउन से ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस है, मैं क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकती हूँ। select all select paste select all select। देखिए, सिलेक्ट ऑल पेस्ट, ये सब अब हो सकता है, तो मुझे तो सिलेक्ट करना है तभी मैं कॉपी कर पाऊंगी। इस बॉक्स में जो कुछ लिखा है वो सब सिलेक्ट हो जाए, इसलिए मैं सिलेक्ट ऑल पर डबल क्लिक कर दूंगी। फ्लिक डाउन से सिलेक्ट ऑल को सिलेक्ट करूंगी। select all अब मैं डबल क्लिक करती हूँ स्क्रीन पर कहीं पर भी। select all अब ये सब सिलेक्ट हो चुका है जो इस एडिट बॉक्स में नंबर लिखा था। अब मैं फिर से राउटर को घुमाते हुए एडिट ऑप्शन पर जाऊंगी। typing mode edit। जी, तो अब मैं वही फ्लिप अप फ्लिक डाउन करते हुए कॉपी ऑप्शन पर डबल क्लिक करती हूँ। define share copy जी, ये कॉपी मुझे मिला, मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। +91 95 69 596 506 copy। जी, ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। मान लेते हैं अब ये टेक्स्ट मुझे मेरे फ्रेंड को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो अभी तो मैं इसे यहीं पर होम स्क्रीन पर आ जाती हूँ। अब मुझे व्हाट्सएप खोलना है। WhatsApp one new item WhatsApp edit button Ludhiana Toastmasters Mega Agrawal 24 back button। चलिए, लुधियाना टोस्ट मास्टर्स, इस ग्रुप पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं स्क्रीन के सबसे नीचे कंपोज मैसेज पर मैं डबल क्लिक करते हुए उस बॉक्स को एक्टिवेट कर लेती हूँ। compose message text field is editing character mode insertion point at start। अब ये बॉक्स एडिटिंग मोड में है, कंपोज मैसेज वाला। तो अब मैं यहाँ पर राउटर को लेफ्ट की तरफ घुमाते हुए एडिट पर आती हूँ और फ्लिक अप फ्लिक डाउन से पेस्ट पर क्लिक करती हूँ, तो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। edit paste +91 95 69 596 506। जी, तो ये नंबर यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो इसे अब मैं सेंड कर सकती हूँ। तो इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट को जो कि एडिट बॉक्स में होता है उसे सेलेक्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, कट किया जा सकता है और इसे किसी दूसरे एडिट बॉक्स में पेस्ट किया जा सकता है। जी, तो दोस्तों,
ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा टेक्स्ट को शेयर करने में। जी हाँ दोस्तों, तो अब सीखते हैं फ्री एप्पल आईडी किस तरह से क्रिएट की जाती है। अक्सर हमारे लिसनर्स को एप्पल आईडी क्रिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगता है। तो हम उसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम फ्री एप्पल आईडी यूज़ करना चाहते हैं। तो एक नया फ्री एप्पल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं एप्पल आईडी हमारे बहुत काम आती है। आईफोन ऑपरेट करते समय एप्पल आईडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास एप्पल आईडी है तो ही हम ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। इवन एप्पल आईडी हमें फ़ोन का बैकअप लेने में भी हेल्प करती है, और साथ ही में आईट्यून्स के बहुत से फीचर्स हम एप्पल आईडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नया एप्पल आईफोन खरीदते हैं, उसमें एप्पल आईडी ओपन नहीं होती है, आपको नई एप्पल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। हालांकि एप्पल आईडी को एप्पल की वेबसाइट से क्रिएट किया जा सकता है, पर वहाँ पर भी हम फ्री अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं। फ्री अकाउंट हमारे मोबाइल से ही क्रिएट हो पाता है और आईट्यून्स से क्रिएट हो पाता है। तो आज हम सीखेंगे एप्पल आईफोन से फ्री एप्पल आईडी किस तरह से क्रिएट की जाती है। यहाँ पर फ्री एप्पल आईडी का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हमें शेयर करनी ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें सबसे पहले ऐप स्टोर पर किसी फ्री ऐप को सर्च करना है। होम स्क्रीन के पहले पेज पर ऐप स्टोर पर क्लिक करती हूँ, क्योंकि ऐप स्टोर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज पर ही होता है। Home. Messages. 20 unread messages. Spotlight. 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 Home. Page 1 of 4. Messages. ऐप स्टोर, iTunes Store. Settings. App Store. 2 updates available. Selected. App Store. Featured. Tab. स्क्रीन के सबसे नीचे आपको 5 टैब्स मिलेंगे। उसमें एक टैब होगा सर्च टैब। Top charts. Tab. Explore. Tab. Search. Tab. 4 of 5. सर्च पर मैंने क्लिक किया। अब स्क्रीन के सबसे ऊपर के भाग में हमें टच करना है, या आप फ्लिक राइट फ्लिक लेफ्ट करते हुए भी वहां तक पहुंच सकते हैं। सर्च बॉक्स आपको मिलेगा। Search. Search field. सर्च फील्ड ये सबसे ऊपर के पार्ट में होता है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसे एडिट बॉक्स की तरह ओपन कर लेती हूँ, ताकि मैं कुछ इसमें टाइप कर सकूँ। Insertion point at end. जी, इंसर्शन पॉइंट जब इसने अनाउंस कर दिया तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं गूगल ड्राइव सर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे वो डाउनलोड करना है एज अ फ्री ऐप। G. O. 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 G. G. Google Drive. Selected. Google Drive. Google Drive. Search field. जब गूगल ड्राइव के शुरू के अल्फ़ाबेट्स मैंने टाइप किए, तो स्क्रीन के ऊपर के कुछ पार्ट में मुझे ऐप स्टोर की तरफ से ही कुछ सजेशंस मेरे सामने अपीयर हुए। मैंने उसमें से गूगल ड्राइव को ढूंढा और डबल टैप किया, तो गूगल ड्राइव ऐप स्टोर में मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब मुझे इसे डाउनलोड करना है। एप्पल आईडी कोई खुली नहीं है, क्योंकि एप्पल आईडी के बिना मैं इसे डाउनलोड नहीं कर पाऊंगी। ये फ्री ऐप है। अब मैं स्क्रीन पर राइट फ्लिक करते हुए मैं गेट तक पहुंचती हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ। Install. अब इसने डबल क्लिक करते ही अनाउंस किया इंस्टॉल। अब क्योंकि इंस्टॉल पर ही क्लिक होगा, मैं फिर से डबल क्लिक कर देती हूँ। Google Drive. Free online storage from Google. 4.5 stars. 45. User alert. Sign in. जी, कुछ ही सेकंड के बाद एक डायलॉग मेरे सामने अपीयर हुआ। इसमें इसने खुद से कहा साइन इन। अब इसे एप्पल आईडी चाहिए। अगर तो आपके पास एप्पल आईडी है, Use existing Apple ID. Button. तो आप यूज एग्जिस्टिंग एप्पल आईडी पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। मेरे पास आईडी नहीं है, मुझे नई क्रिएट करनी है, तो मैं राइट क्लिक करते हुए क्रिएट न्यू आईडी पर Create new Apple ID. Button. यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एप्पल आईडी। जी, Angola. Radio button. Unchecked. 5 of 155. अब मैं स्क्रीन के
ऊपर से नीचे तक इसे ध्यान में रख। तो दोस्तों पूरी स्क्रीन पर जो कुछ भी हमारे सामने अपीयर हो रहा है, जो भी ऑप्शंस हमारे सामने शो हो रही हैं, उन सबको एक बार देखना है, प्रॉपर्ली रीड करना है ताकि कुछ फिल होने से रह ना जाए। Choose a country or region for the store that will match the billing address for your payment method. Choose a country or region for the store that will match the यहाँ billing पर address ये for your payment country method. Then tap next. बिल्कुल, अब ये रीजन या कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। India. Radio button. Tick. 1 of मैं फ्लिक 155. राइट किया तो सबसे पहले इंडिया ही ऑलरेडी टिक्ड था, तो इंडिया को ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे मुझे नेक्स्ट की ऑप्शन मिलेगी, इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ कि जब भी आप किसी भी पेज को नेविगेट करते हैं, आपके लिए वो नया होता है, एक बार आप मूव करके उसे चेक कर लें कि स्क्रीन पर क्या कुछ है। अदरवाइज इजी मूव करने के लिए आप फ्लिक राइट और फ्लिक लेफ्ट तो कर ही सकते हैं। अब स्क्रीन के बिल्कुल नीचे राइट साइड पर मुझे नेक्स्ट की ऑप्शन मिलेगी। नेक्स्ट करती हूँ। Next. Button. Next. Send by email. Link. Terms and conditions and Apple privacy pop. Terms and conditions and Apple. Please read and agree to these terms and conditions in order to मैं use this राइट service. राइट फ्लिक करते हुए इसे रीड करती हूँ। Send by email. iTunes Store. Heading. Terms of service. Head. Send by email. Link. Back. Button. Agree. Button. इसे एग्री कर लेते हैं। Agree. Alert. I have read and agreed to the iTunes Store terms and cancel. Button. Agree. Button. फिर से एग्री करती हूँ। Agree. New account. Cancel. Dim. Cancel. Button. New account. Heading. Apple ID and password. Heading level 2. Email. Email. Text field. अब मैं ईमेल में अपनी ईमेल टाइप करती हूँ, जो कि मेरी एप्पल आईडी भी होगी। Email. Text field. Is editing. Character mode. W. E. D. S. S. I. I. K. K. राइट क्लिक करते हुए पासवर्ड पर आ जाती हूँ। Password. Password. Secure. Text field. Passwords must be at least 8 characters, including a number, an uppercase letter, and a lowercase letter. Don't use spaces. The same character 3 times in a row. Your Apple ID, or a password you've used in the last year. तो आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें नंबर्स, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर होने चाहिए, स्पेसेस नहीं होने चाहिए। एप्पल आईडी जो है हमारा पासवर्ड नहीं होना चाहिए, और जो पासवर्ड हमने लास्ट ईयर यूज़ किया था वो भी नहीं होना चाहिए, और 3 सेम कैरेक्टर्स एक साथ नहीं होने चाहिए। ये सब आपको माइंड में रखते हुए अपना पासवर्ड चूज करना है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करती हूँ। Password. Secure. Text field. Insertion point at end. Y. U. J. J. पासवर्ड में टाइप कर चुकी हूँ। अब मैं राइट क्लिक करते हुए अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। Verify. Retype your password. Secure. Text field. पासवर्ड को दोबारा टाइप करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं पासवर्ड दोबारा से टाइप कर देती हूँ। Insertion point at end. पासवर्ड रीटाइप भी कर चुकी हूँ। Security info. Heading level 2. सिक्योरिटी इन्फो। For your protection. These questions will help us verify your identity in the future. चलिए, तो अब मुझे क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं ताकि फ्यूचर में अगर पासवर्ड या आईडी भूल जाती है तो उसे हम रीसेट कर सकें। Question choose. Button. Required. Shows pop up. जी, तो अब ये पॉपअप की फॉर्म में है। क्वेश्चन चूज पर मैं क्लिक करती हूँ। Question choose. Required. Shows pop up. तो अब ये क्वेश्चंस मेरे सामने खुल चुके हैं। अब मैं What was the name of your best friend as a radio button? Uncheck. 1 of 6. अब मैं राइट क्लिक करते हुए सभी क्वेश्चंस रीड कर सकती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगे उसे डबल क्लिक कर दूंगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। What was the name of your first pet? Radio button. Uncheck. 2 of 6. चलिए, इसे डबल क्लिक कर देती हूँ। Answer. Text field. Is editing. Answer. Insertion point at start. ऑटोमेटिकली वो आंसर वाले बॉक्स पर मुझे ले आया। अब यहाँ पर एडिट बॉक्स खुल चुका है और अब मैं यहाँ पर आंसर भी टाइप कर देती हूँ। अब मैं स्क्रीन पर ढूंढ लेती हूँ कि कौन से बॉक्स में मैंने आंसर टाइप किया। फिर राइट क्लिक करते हुए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। Question. What was the name of your first pet? Answer. Text field. Question choose. Button. Required. Shows एक pop up. और क्वेश्चन को चूज करने के लिए कह रहा है, तो मैं फिर से डबल क्लिक करती हूँ और क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेती हूँ। Question choose. Required. Shows pop up. शोज पॉपअप से क्लियर हो जाता है कि पॉपअप हमारे सामने खुल चुका है। Select a question. Heading level 2. What is your dream job? Radio button. What is your favorite children's book? Radio button. What was the model of your first motorized vehicle? What was your childhood nickname? Radio button. Uncheck. 4 of 6.
Answer. Answer. Text field. इसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो अब आंसर के लिए एडिट बॉक्स मेरे सामने खुल चुका है। इस पे मैं आंसर भी टाइप कर देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए कहता है, तीसरे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए उसका आंसर भी टाइप कर देती हूँ। अब राइट क्लिक करते हुए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। Optional rescue email. Heading level 2. रेस्क्यू ईमेल। Email. Rescue@example.com. Text field. जी, तो ये हमें क्लियर है, जो उसने पहले रीड किया था वो हेडिंग में था, वहाँ पर हम टाइप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसने टेक्स्ट बॉक्स कहा है और पिच भी चेंज हुई है। पिच चेंज जब होती है तो हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। Insertion point at end. मैं डबल क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देती हूँ। At.com. याद रखिएगा, ये वो ईमेल आईडी आपको फिल करनी है जिसे कि जब आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तब आपको इस ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। चलिए, तो अब मैं राइट क्लिक करते हुए नेक्स्ट If you ऑप्शन forget पे, your answers, you can use this optional menu instructions on resetting your information. जी, Date of birth. Heading level 2. Day. Day. Pop-up button. अब ये पॉपअप है, इस पे डबल क्लिक करके मैं डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देती हूँ। डेट, मंथ और ईयर को मैं टाइप कर दूंगी क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है। Day. Pop-up. डे, Count. Day. Picker item. Adjustable. जी दोस्तों, अब मैंने जब डे पर क्लिक किया, इसके लिए एक पिकर बॉक्स नीचे खुला है, स्क्रीन के बिल्कुल नीचे की तरफ खुल चुका है। अब मैं स्क्रीन के नीचे के पार्ट में टच करती हूँ। Day. Picker item. Adjustable. पिकर आइटम एडजस्टेबल, इसमें अब मुझे डे सिलेक्ट करना है, तो मैं इस बॉक्स को एक बार टच कर चुकी हूँ क्योंकि अब मेरा आइकन उसी पर ही है, तो मैं अप डाउन क्लिक करने से डेज सिलेक्ट कर पाऊंगी। Day. 1. क्लिक अप करती हूँ, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। Picker item. Adjustable. Done. Button. स्क्रीन के मिडिल से थोड़ा सा नीचे राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, डन। Done. Recommendations and information about new releases for music. Apps. Month. Pop-up button. मंथ को भी इसी तरह सिलेक्ट कर लेती हूँ। Picker item. Adjustable. ये भी पिकर आइटम है, इसे भी फ्लिक अप फ्लिक डाउन से सिलेक्ट करूंगी। January. February. March. July. Done. Year. Text field. ईयर भी टाइप कर देती हूँ। चलिए, ईयर फिल करने के बाद राइट क्लिक करते हुए Would you like to receive these? Heading level 2. Recommendations and information about new releases for music, apps, films, TV, books and podcasts. Subscribe. Tick box. Tick. चलिए, ये टिक है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम ये इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि नहीं। इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। News. Software update. Subscribe. Subscribe. Tick box. Tick. Apple uses industry standard encryption to protect back. Button. Next. Button. अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। Next. तो दोस्तों, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है तो आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपके सामने अपीयर होता है। अगर नहीं है तो उसी पेज पर ही स्क्रीन के नीचे नेक्स्ट से पहले ही आपको लिखा मिल जाएगा कि आपकी ईमेल सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है, तो उसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल कीजिए। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर चुके हैं और मेरे सामने पेज खुला है। If you provide a payment method now, you will not be charged until you make a purchase. If you select none, you will be asked to provide a payment method when you make your first purchase. जी, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इस एप्पल आईडी क्रिएट करने के प्रोसीजर में। आप इसमें पेमेंट मेथड पूछ रहा है, तो अब हमें यहाँ पर नन सिलेक्ट करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दें तो आप फिल कर भी सकते हैं, उसे सिलेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। अदरवाइज फ्री अकाउंट क्रिएट करना है तो आप नन पर क्लिक कीजिए। तो अब मैं राइट क्लिक करते हुए ऑप्शंस रीड करती हूँ। Visa. Radio button. Unchecked. 1 of 4. MasterCard. Radio button. Unchecked. Amex. Radio button. Unchecked. None. Radio button. Tick. 4 of 4. जी, नन पर ये टिक है और बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पर अनटिक है। अगर आप उनमें से किसी भी ऑप्शन पर टिक करके इंफॉर्मेशन फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम नन के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम फ्री अकाउंट क्रिएट करना सीख रहे हैं। नन पर ऑलरेडी टिक्ड है,
अब मैं आगे बढ़ती हूँ। iTunes gift cards and iTunes gifts. Heading level 2. Code. Enter code. Text field. इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। Billing address. Heading level 2. Title. Select a salutation. Pop-up button. तो यहाँ पर अब मैं टाइटल फिल करती हूँ। Title. Select a salutation. Picker item. Adjustable. ये भी स्क्रीन के नीचे पिकर आइटम के तौर पर शो होता है। Mr. Mrs. Mr. चलिए मिस्टर सेलेक्ट कर देते हैं। Mr. Picker item. Done. डन कर देती हूँ। Done. First name. First name. Text field. Required. टाइटल के बाद फर्स्ट नेम टाइप कर देती हूँ। Last name. Last name. Text field. Required. लास्ट नेम भी टाइप कर देती हूँ। L. Address. Street. Text field. अब एड्रेस में इसमें सारा फिल कर देती हूँ। एड्रेस के लिए 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, तो हम तीनों में कुछ टाइप कर देंगे। जो भी हमारा एड्रेस है उसे 3 हिस्सों में बांटकर आप इसमें टाइप कर दें। एड्रेस फिल करने के बाद हम टाउन पर आते हैं। Town. Text field. Insertion point at end. Select a state. Picker item. स्टेट भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। Select a state. Picker item. Punjab. जी, ये पॉपअप स्क्रीन के नीचे ओपन हुआ था, वहाँ से फ्लिक अप करते हुए मैंने पंजाब सिलेक्ट किया। डन करती हूँ। State. Punjab. Pop-up postcode. पोस्टल कोड भी मैं एंटर कर देती हूँ। Select 3. 1. 5. पोस्टल कोड के बाद आगे बढ़ते हैं। To enter a number, tap the area code first. Phone. फोन नंबर भरने के लिए कहा जा रहा है। 123. Multi-line text field. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 183. Multi-line text field. यहाँ पर 2 टेक्स्ट फील्ड हैं। पहले पे हमें अपना लैंडलाइन नंबर का एरिया कोड फिल करना है, फिर उसके बाद नंबर फिल करना है, तो इसे भी फिल कर देते हैं। नंबर फिल कर चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। Country/region. India. कंट्री ऑलरेडी इंडिया है क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके थे। Limit web access to iPhone. To enable restrictions on an iOS device, go to settings, then select general and then restrictions. Apple uses industry standard encryption to protect the confidentiality of your personal information. ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ भी फिल नहीं करने वाला है इसमें। दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें और याद रखनी है, जिन फील्ड्स में रिक्वायर्ड कह रहा है वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी ज़रूरी होती है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर रह जाती है तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप एक बार सुन लें, जैसे कि एक ऑप्शन हम देखते हैं। Text field. Required. देखिए लास्ट नेम में कह रहा है टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड, इसके आगे इसने रिक्वायर्ड अनाउंस किया, तो जिस पे ये रिक्वायर्ड अनाउंस करता है उसे फिल करना ज़रूरी होता है। तो एक बार ये चेक कर लें कि इंफॉर्मेशन आपने उन फील्ड्स में भरी है जिसमें रिक्वायर्ड है या नहीं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। Next. Button. Next. एप्पल आईडी क्रिएट होने वाली है। Follow. A verification email has been sent to. Follow the link in the verification email to finish creating your Apple ID. जी, तो अब एक वेरिफिकेशन ईमेल, हमारी ईमेल आईडी जो कि हमने सबसे पहले एज अ एप्पल आईडी फिल की थी, उसी ईमेल एड्रेस पर हमें एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा है। जी, तो अब जो लिंक आईट्यून्स की तरफ से हमें रिसीव हुआ है उसे ईमेल इनबॉक्स में जाकर हमें उस पर क्लिक करना है ताकि हम इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। अभी मैं इसे डन करती हूँ। Google Drive. Free online storage alert. Okay. Button. Secure. Secure. Enter the password for your Apple ID. ये पासवर्ड मांग रहे हैं। पहले आईडी को वेरीफाई कर देते हैं, फिर यहाँ पर पासवर्ड फिल करते हैं। जी हाँ, तो अब मैं अपने लैपटॉप पर अपना जीमेल इनबॉक्स खोलती हूँ और वहाँ पर एप्पल के द्वारा भेजी ईमेल में लिंक ढूंढती हूँ जिस पर क्लिक करने से मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कर पाऊंगी। लैपटॉप में मैं जॉस स्क्रीन रीडर यूज कर रही हूँ। Gmail inbox. Apple checkbox not checked. Apple link verify your Apple ID here. Enter verify your Apple ID here. Gmail verify your Apple ID. Gmail. Link star. Left step contact setting label setting level. Verify your Apple ID heading level 2. 0 Sikandar Malik. You recently selected. Link sikandar.malik70@gmail.com and your new Apple ID. Link verified now. Enter verified now link. Gmail verify your Apple ID tab group 1. New tab page. Redirecting. No links. Out edit Apple ID. Enter. Space. S-I-N. G-M-A-I-L. Period. C-O-M tab. Password. Star.
address setting level 1. When. Email address verified. जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि अभी हमने सुना कि सबसे पहले हमने अपना इनबॉक्स ओपन किया और वहाँ पर एप्पल की तरफ से एक ईमेल थी जिसमें वेरीफाई आईडी पर हमने क्लिक किया और उसके बाद तो वो हमें एप्पल आईट्यून्स की वेबसाइट पर ले गया जहाँ पर हमने अपना एप्पल का ईमेल और पासवर्ड फिल किया और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से आप अपनी फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी एप्पल आईडी क्रिएट करते समय। बस दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने आईफोन से ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन फिल करते समय अगर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो सेशन टाइम आउट हो जाता है, फिर आपको सभी स्टेप्स दोबारा से रिपीट करने पड़ते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि जब भी आप फिल करें जल्दी से करें और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसे ज़रूर फिल करें। तो बस आपकी एप्पल आईडी इजीली क्रिएट हो जाएगी। उम्मीद है जो भी हमने आपको बताया आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं एप्पल आईफोन में सॉन्ग को एज ए रिंगटोन किस तरह से सेट किया जाता है। शाहिद खान जी द्वारा भेजे एक पॉडकास्ट को सुनते हैं, बट इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रेडियो उड़ान पर स्वागत है। मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक और आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम टेक सिटी। और टेक सिटी में हम बात कर रहे हैं आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर। आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर रेडियो उड़ान 2 शोज ऑलरेडी वेबकास्ट कर चुका है, जिसे कि आप youtube.com पर जाकर सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान का चैनल सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेडियो उड़ान स्पेस टेक सिटी स्पेस आईफोन सर्च कीजिए, आपको दोनों एपिसोड पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब समय है शाहिद खान जी द्वारा भेजे पॉडकास्ट को सुनने का। आइए तो चलिए शाहिद खान जी से सीखते हैं किस तरह से एक सॉन्ग को एप्पल की रिंगटोन सेट किया जाता है। खुश आमदीद, शाहिद खान, कराची, पाकिस्तान से। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आईफोन में आईट्यून्स से रिंगटोन्स डाली जाती हैं। आईफोन में रिंगटोन्स डालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रिंगटोन्स हैं उन रिंगटोन्स को हमारी आईट्यून्स की लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रिंगटोन्स हमारी आईट्यून्स में पड़ी रहेंगी उस वक्त तक
ये रिंगटोन्स हमारे आईफोन में काम करेंगी। अगर हम उन रिंगटोन्स को अपनी आईट्यून्स की लाइब्रेरी से हटा दें तो उसके बाद ये रिंगटोन्स काम नहीं करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम टोन्स को अपनी आईट्यून्स की लाइब्रेरी का हिस्सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम आईट्यून्स को खोलते हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टैप टैप से करें और टोन्स पे आएँ, और एक शॉर्ट की भी है, शॉर्टकट की, तो वो सारे ज़्यादा बेहतर है। तो मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। कंट्रोल और A जब आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको लाइब्रेरी में ले जाएगा। यहाँ पे एक टोन्स का फोल्डर बना हुआ है जहाँ पे हमने टोन्स रखनी है। ये टोन्स लिस्ट बॉक्स आ गई। यहाँ पे कोई भी ट्यून हमारे पास नहीं है। अब हम यहाँ पे टोन्स कॉपी करते हैं। ये 19 रिंगटोन्स है हमारे पास, इसको हम कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके बाद हम आएंगे आईट्यून्स में। ये लिस्ट बॉक्स क्या रहा है, ये खाली है, हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पेस्ट हो गई। अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। अब हमें टैप टैप करके अपने फ़ोन पे आना है। ये आईफोन बटन आ गया, इस पर हम एंटर कर देंगे। ये शाहिद रेडियो बटन चेक आ रहा है, इस पर एंटर कर देंगे। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, समरी, एप्स, म्यूज़िक, मूवीज़ वगैरह। तो हम एंड करेंगे। ये टोन्स आ गया। हम टैप करके चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई टोन्स हैं या नहीं। यहाँ पे कोई भी टोन नहीं है। हम वापस पीछे आएंगे। टोन्स आ रही हैं। अब हम इसको एक दफ़ा होम कर लेते हैं। अच्छा, एक टोन हमारे पास एंड पे आ रहा है और एक जो टोन है वो 7वें नंबर पे आ रहा है। तो जो 7 नंबर पे टोन आ रहा है उस पर हम टैप करेंगे। ये सिंग टोन चेक बॉक्स नॉट चेक है। मैं इसको चेक कर दिया। अब हम टैप करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन है कि हमने सारी रिंगटोन्स को अपने आईफोन में ट्रांसफ़र करना है या सेलेक्टेड को करना है। तो अगर हम सेलेक्टेड को करते हैं ये सारे नाम आ रहे हैं और इसके आगे चेक बॉक्स आ रहे हैं। वहाँ पे हमने 19 टोन्स रखी थी तो यहाँ पे 19 के ही नाम आ रहे हैं, पर ये हमारी मर्जी है कि हम यहाँ से कौन सी टोन्स उठा लें। और अगर हम ऑल पे कर देते हैं फिर आके ऑल पे करने के बाद आगे आगे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे एंटर करें। ये हो गई। जब ये हो जाएगी तो हमारे पास ये एक बीप देगा जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि वाकई ये टोन्स हमारे पास हो चुकी हैं, आ गई। अब हम यही फ़ोन में चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फ़ोन में ये टोन्स आएंगी कि नहीं। तो फ़ोन में हम आते हैं सेटिंग्स में। Search field. Airplane mode. Off. Wi-Fi. Bluetooth. Mobile data. Personal hotspot. Carrier. Modeling. Notifications. Control center. Do not disturb. General. Button. Display and brightness. Wallpaper. Sounds. Button. साउंड्स पे डबल टैप करेंगे। Setting. Sounds. Heading. Vibrate. Heading. Vibrate on ring. Off. Vibrate on silent. On. Ringer and alerts. Heading. Sound volume 100%. Change with buttons. Off. The volume of the ringer and alerts will not be affected. Sounds and vibration patterns. Heading. Ringtone. Opening. Button. ये रिंगटोन ओपनिंग बटन है। इसको हम चेंज सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने रिंगटोन्स वहाँ रखी वो यहाँ आई हैं। Sounds. Back button. Ringtone. Heading. Vibration. Default. Button. Ringtones. Heading. A nice one.
Baby doll 69. अब अगर हम किसी भी टोन्स पर डबल टैप कर देंगे तो वो टोन हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। बेबी डॉल 69 पे हम एंटर करके देखते हैं, डबल टैप करते हैं। हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नांगण वर्गी गुत्ता मैनू वेख के लंग दिया ने ऐसा भर दिया रुत्ता। तो ये हमारी रिंगटोन्स सेट हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम रिंगटोन्स इसमें डालेंगे भी और रिमूव भी करेंगे। रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे कि दोबारा अपनी iTunes की लाइब्रेरी में आएंगे। iTunes में लाइब्रेरी में आने के लिए कंट्रोल के साथ ऐड प्रेस करेंगे। अब इसमें 19 टोन्स है। अब हम चाह रहे हैं कि शुरू की 4 टोन्स डिलीट कर दें। करते हैं। $15 टोन्स रह गई, हमने 4 टोन्स डिलीट कर दिए। तो अब हम दोबारा से आएंगे आईफोन में और चेक करेंगे कि हमारे पास वो 4 टोन जो हमने यहाँ से डिलीट की वो वहाँ है या नहीं। देखें, हमने टोन्स डिलीट कर दी थी, यहाँ से डिलीट नहीं हुई थी क्योंकि हमने सिंक नहीं किया था। तो हमने जब सिंक कर लिया तो उसके बाद से हमारी वो 4 टोन्स वहाँ से यहाँ से रिमूव हो गई सिंक करने के बाद। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन में टोन्स डाल सकते हैं और हटा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मज़ीद किसी पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होऊंगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं shahidkhan1256@gmail.com। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान जी का ये पॉडकास्ट रेडियो उड़ान के साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है लिसनर्स ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और आप सीख चुके होंगे किस तरह से सॉन्ग्स को एज अ रिंगटोन सेट किया जाता है। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताते रहिएगा जी। तो पिछली बार हमारे लिसनर्स की कंप्लेंट आई थी कि वॉइस ओवर की वॉइस थोड़ी कम थी। इस बार इस इशू को रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि इस बार आपको ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ा होगा। उम्मीद है इसी तरह से आपके फीडबैक्स टाइम टू टाइम हम तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर जाइए, सबमिट फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए। आपका फीडबैक हम तक पहुंच जाएगा। और साथ ही में रेडियो उड़ान की अपडेट्स पाने के लिए रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज facebook.com/radioudan लाइक कर सकते हैं और साथ ही में रेडियो उड़ान का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान व्हाट्सएप पर भी लिसनर के साथ कनेक्टेड रहता है, तो अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाने के लिए mail@radioudan.com पर अपना नाम और नंबर हमें सेंड कर दीजिए। और ये भी आप जानते होंगे रेडियो उड़ान को सुनना अब और भी इजी है। इसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटबुक और इवन मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। radioudan.com पर जाइए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसे अपने मोबाइल पर सुनने के लिए रेडियो उड़ान का एंड्रॉयड और iOS ऐप भी अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, रेडियो उड़ान सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान की अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर पाने के लिए आप रेडियो उड़ान की मेलिंग लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियो उड़ान प्लस सब्सक्राइब
googlegroups.com पर सब्सक्राइब सब्जेक्ट के साथ एक ईमेल सेंड कर दीजिए। जी तो दोस्तों, साथ ही में रेडियो उड़ान के पुराने शोज भी सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान के पुराने शो सुनने के लिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब पर शो नहीं मिलता है तो रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट आर्काइव का एक छोटा सा फॉर्म है, उसे भी फिल कर दीजिए, आपको शो दे दिया जाएगा। दोस्तों, रेडियो उड़ान को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब टेक सिटी से मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से आपके ही कंफर्ट के लिए कुछ और सीखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तो अगले सप्ताह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, जो भी हम इस शो में सिखाते हैं उसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप सेल्फ डिपेंड बन पाएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।